यार मुझे नहीं लगता कि इट्स रेलेवेंट फॉर इन्फ्लुएंसर्स टू बी पार्ट ऑफ अ फिल्म फेस्टिवल। See, I honestly feel that there's nothing wrong in inviting influencers. अगर वो बुलाए गए हैं तो आई एम श्योर वो डिजर्व करते ही होंगे. कॉलिंग सम अदर पीपल जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस हैं किसी और चीज़ के लिए, उन लोगों को बुलाना एक मार्केटिंग एविडेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को दिखाता है. बिल्कुल सही चीज़ है. अब पहले फिल्म्स मल्टीप्लेक्सेस में लगती थी, अब OTT प्लेटफॉर्म्स पे लगती है. अब जब आप इतने ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ आ ही रहे हो, ऑनलाइन रेवोल्यूशन की तरफ आ रहे हो, तो इन्फ्लुएंसर्स का जो रोल है वो जो जितने भी स्टार्स हैं उनसे ज़्यादा बड़ा पब्लिक में है. फैन फेस्ट नहीं है ये, कांस फिल्म फेस्टिवल है. देयर इज अ डिफरेंस. इट्स काइंड ऑफ अनफेयर. कांस एक ऐसा फिल्म फेस्टिवल है जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स और सिनेमा एंथुसियास्ट्स के लिए फिल्म्स और सिनेमा एज एन इंडस्ट्री एक्सप्लोर करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. ऐसे में जब इन्फ्लुएंसर्स महंगे कपड़े और अपना फैशन फोकस में रख के कांस को मेट गाला वाइब्स दे दे तो विवाद तो होगा ही. तो आज इस वीडियो में इंटरनेट पर हो रहे इस डिबेट की कि क्या इन्फ्लुएंसर्स कांस में होना डिजर्व करते हैं को डिस्कस करेंगे. हाय एवरीवन, इट्स मी प्रिशा और आप देख रहे हैं अनकट. कांस फिल्म फेस्टिवल एक काफी डिसोबीडियंट और रिबेलियस एजेंडा से शुरू किया गया था ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर II अगेंस्ट जर्मनी, इटली एंड जापान, जो वर्ल्ड वॉर II की मेन एक्सिस पावर्स थी. वेनिस फिल्म फेस्टिवल, जो कि यूरोप का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट है जस्ट लाइक कांस, 1938 में हिटलर और बेनिटो ने इस फिल्म फेस्टिवल के रिजल्ट्स में चीट करना शुरू कर दिया था और वो जानबूझकर उन्हीं फिल्म्स को जिताते थे जो उनकी प्रोपेगेंडास और आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करती थी. और जब ये प्रैक्टिस हद से ज्यादा बढ़ गई तो इंटरनेशनल फिल्म कम्युनिटी को ये रियलाइज हुआ कि इनकी इस प्लॉटिंग की वजह से डिजर्विंग और टैलेंटेड फिल्म मेकर्स को सफर करना पड़ रहा है. देयरफॉर इसी अनबायस्ड और अनफेयर प्रैक्टिस के अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए फ्रेंच डिप्लोमेट फिलिप एरलैंजर ने कांस में इस नए एपॉलिटिकल फेस्टिवल पर काम करना शुरू कर दिया. इस फेस्टिवल की सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ओवर द इयर्स बढ़ने लगी है एंड नाउ कांस को आप फिल्म्स का ओलंपिक भी कह सकते हैं. It provides a global platform to filmmakers, producers, and journalists around the world to come together and witness the magic of films together. लेकिन कांस 2024 अपने पिछले एडिशन से इस साल काफी ज्यादा अलग था, क्योंकि इस साल कांस में फिल्म्स की जगह इन्फ्लुएंसर्स की बातें हो रही थी. जी हाँ, ये वही इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएट कर आपको एंटरटेन करते हैं. इस साल भारत से निहारिका NM, नैन्सी त्यागी, अंकुश बहुगुणा, करिश्मा गंगवाल, विष्णु कौशल, मासूम मिनावाला, विराज गिलानी, आस्था शाह और राही चड्डा भी ब्रूट के थ्रू कांस का हिस्सा थे. हाँ, किंग भी था who could not stop talking about his outfit, बट वो तो सिंगर है ना. इस साल शायद कांस की एंट्री का सीन ना IIT कोचिंग जैसा था, सबको एंट्री मिल गई. हाँ, मगर IIT क्लियर किया या नहीं वो उतना मैटर नहीं करता. कांस की इस साल की थीम मेनी वेज टू बी एन आइकन थी और इसी थीम के चलते इन्फ्लुएंसर्स भी इस फेस्टिवल का पार्ट थे. और जहाँ एक तरफ कांस को उन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को विजिबिलिटी देनी चाहिए जो एक्चुअली सिनेमा और फिल्म्स की नॉलेज रखते हैं, इस साल का कांस was nothing but a marketing platform for the already famous influencers. अब देखा जाए तो इन दी एंड इट्स ऑल अबाउट TRP फॉर द चैनल्स कवरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इट. आप जेन्युइनली खुद मुझे सोचकर बताओ, क्या आप एक इन्फ्लुएंसर ने क्या पहना है एट अ फेस्टिवल ये देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो या फिर एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर की फिल्म? द आंसर शुड बी द सेकेंड वन, बट सैडली फिल्म फेस्टिवल में फैशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर कांस की गेस्ट लिस्ट बनाने वाली कमिटी ने ये शो कर दिया है दैट इन्फ्लुएंसर्स धीरे धीरे हर मार्केट को टेक ओवर कर रहे हैं ड्यू टू देयर फैन फॉलोइंग. एंड नॉट जस्ट देम, नमिता थापर, जिन्हें आपने शार्क टैंक में देखा होगा, इज एन एंटरप्रेन्योर जो कांस का पार्ट थी. एंड अकॉर्डिंग टू हर, एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस के साथ साथ फैशन भी एस कर सकते हैं. बट वेट नमिता, कांस इज नॉट अबाउट फैशन. अब जो लोग इन्फ्लुएंसर्स को सपोर्ट कर रहे हैं उनका यही कहना है कि इस फिल्म फेस्टिवल में इन्फ्लुएंसर्स की बजाय अगर फिल्म मेकर्स को बुलाया जाता तो उनके हार्ड वर्क और फिल्म्स बनाने का डिटर्मिनेशन को काफी ज्यादा पुश मिलता एंड दे कुड हैव बीन ह्यूजली मोटिवेटेड बाय इट. बट नहीं, कांस की कमेटी ने शायद अपने फेस्टिवल की मार्केटिंग को आर्ट से ऊपर रखा है इस साल.
इट्स सैड बिकॉज इस फेस्टिवल का मेन मोटिव ही फिल्म्स और सिनेमा को विदाउट एनी प्रोपेगेंडाज वाइड स्प्रेड ऑडियंस और सोसाइटी को एक नया पर्सपेक्टिव देना था। एंड वो इन्फ्लुएंसर्स जो 90 सेकेंड स्पैन में ये रील्स शूट करते हैं, वो इस फेस्टिवल की क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ा रहे हैं, वो तो आप ही मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। और तो और इस साल मीडिया ने भी कांस को कुछ इस तरह कवर किया है इन द सेंस दैट किसने क्या पहना है और उस पर ज्यादा कवरेज है rather than the films. Therefore, थोड़ा सा बता देती हूँ, इस साल कांस में भारतीय फिल्म्स लाइक संतोष बाय संध्या सूरी, Sunflowers were the first ones to know by Chidnanda S. Nayak, Shyam Benegal's restored version of Manthan, Radhika Apte's Sister Midnight and Payal Kapadia's All We Imagine Is Light. ये कुछ वो फिल्म्स हैं जिन्हें कांस फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन किया गया और कुछ को तो स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला है इस साल। आई नो इस इन्फॉर्मेशन से शायद ही टीआरपी आ पाती, शायद इसी वजह से इस साल हमें वो आर्टिस्ट कांस में देखने को मिले जिनके ऑलरेडी 9 से 10 मिलियन की फॉलोइंग है ऑन सोशल मीडिया। मगर ये चीज आखिर कितनी सही है? क्या 1983 में कांस को एज एन आइकॉनिक और बोल्ड फेस्टिवल बनाते वक्त इस फेस्टिवल के क्रिएटर्स ने ये सोचा होगा कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स की जगह ब्रांड कोलैबोरेशन और रिकमेंडेशन देने वाले इन्फ्लुएंसर्स इस फेस्टिवल में बाजी मार जाएंगे? चलिए जरा अपने आसपास के लोगों से भी इस बारे में बात करते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल जो विश्व का वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल्स है, इसमें इस बार इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को भी इनवाइट किया गया था। तो आपको क्या लगता है कि ये सही चीज़ है या ये बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट था? तो बिल्कुल सही चीज़ है। अब पहले फिल्म्स मल्टीप्लेक्सेस में लगती थी, अब OTT प्लेटफॉर्म्स पे लगती है। अब जब आप इतने ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ आ ही रहे हो, ऑनलाइन रेवोल्यूशन की तरफ आ रहे हो, तो इन्फ्लुएंसर्स का जो रोल है वो जो जितने भी स्टार्स हैं उनसे ज़्यादा बड़ा पब्लिक में है। कितने इन्फ्लुएंसर्स होंगे कैरी मिनाटी जैसे, जिनके जो फॉलोअर्स हैं वो बड़े बड़े स्टार से भी ज़्यादा है, तो जिनकी फॉलोइंग है उनको तो वहाँ जाना ही चाहिए। तो मगर कई लोगों का ये कहना है कि ये फेस्टिवल फिल्म्स और सिनेमा पर फोकस करता है, तो ऐसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स जिन्हें फिल्म्स के बारे में एक्चुअली नॉलेज है और जिन्होंने वक्त देके फिल्म्स बनाई है, उनका जाना भारत को रिप्रेजेंट करते कांस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट था rather than the influencers। देखो, जिन्होंने अच्छी फिल्में बनाई उनका जाना बिल्कुल ज़रूरी था और वो वहाँ पर होने चाहिए, लेकिन किसी की लाइन छोटी करके अगर आप अपनी लाइन बड़ी करना चाहते हैं तो इट्स अ रॉन्ग अप्रोच, है ना? यार मुझे नहीं लगता कि इट्स रेलेवेंट फॉर इन्फ्लुएंसर्स टू बी पार्ट ऑफ अ फिल्म फेस्टिवल जहाँ पे अनलेस एंड अनटिल दे हैव बीन पार्ट ऑफ अ फिल्म दैट हैज़ बीन दैट्स रिलीजिंग इन द करंट ईयर, मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई ज़रूरत है वहाँ पर। अब यहाँ पे ब्रांड्स आ जाते हैं कि भाई दे आर स्पॉन्सरिंग इन्फ्लुएंसर्स और जो भी हैं लोग, इवन सम एक्टर्स के रेड कार्पेट वो लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं। मुझे कोई तुक नहीं दिख रहा है इसमें। डिज़र्विंग फिल्म्स हैं जो मतलब जिनको हम बिग बजट मूवीज़ नहीं मानते, जो फिल्म फेस्टिवल्स के लिए लोग स्पेशली बनाते हैं या स्मॉल बजट पे लोग बनाते हैं ताकि लोग मतलब उन मूवीज़ को वहाँ रिकग्निशन मिले फेस्टिवल्स में, उनसे पूरा लाइमलाइट हट जाता है एंड देन इट कम्स टू कि भाई कौन से इन्फ्लुएंसर ने क्या कपड़े पहने, उतनी ही रह जाती है बात। आई डोंट थिंक इट्स रिलेवेंट बिकॉज फिल्म फेस्टिवल है जिसके अंदर स्पेशली जो लोग आ रहे हैं वो दे आर अराउंड फिल्म, दे आर डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स, सिनेमाटोग्राफर्स और मे बी एक्टर्स जो उस फिल्म से इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। बट कॉलिंग सम अदर पीपल जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस हैं किसी और चीज़ के लिए, उन लोगों को बुलाना एक मार्केटिंग एविडेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को दिखाता है। कोई एक फैशन डिज़ाइनर है जो एक फिल्म से रिलेट नहीं करता और वो बस फेमस है, उसको बुला लिया तो कोई रेलेवेंस नहीं रहा। हम इवेंचुअली उस फैशन डिज़ाइनर की वजह से कांस फिल्म फेस्टिवल को हम देख रहे हैं, बट उसका कोई मतलब नहीं बैठेगा। काइंड ऑफ अनफेयर बिकॉज अब कोई इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है जो अभी नोन नहीं है बट उसका एक क्रिएशन है, उसका एक मास्टरपीस जो वहाँ पे वो प्रेजेंट कर रहा है, वो इन सब लोगों की वजह से कवर अप हो रही है। See, I honestly feel that there's nothing wrong in inviting influencers. अगर वो बुलाए गए हैं तो I'm sure वो डिज़र्व करते ही होंगे, क्योंकि कांस की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, I hope कि they are educated enough to make such a call. एंड इसके पीछे क्लियरली रीज़न यही लगता है कि कान को पॉपुलर करना है, स्पेशली टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स की एक्चुअल में पकड़ है। तो इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट करना एक ऐसे इवेंट में क्लियरली एक आप कह सकते हो कि एक मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक है। बट एट द सेम टाइम येस आई अग्री, फिल्म मेकर्स हो गए स्पेशली वो जो अपना एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं या अपना एक नीश बनाना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है
ऐसे में अपने लिए एक जगह बनाना, स्पेशली ऐसे इवेंट्स पे जहाँ पे एक तो रेयरली इनवाइट्स मिलते हैं आपके ऐसे फिल्म मेकर्स को जिनको शायद पहले रिकग्निशन ना मिला हो। इन्फ्लुएंसर्स को आप बुलाइए, लेकिन आपको ये भी इंश्योर करना चाहिए, मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की, कि इक्वल वेटेज मिले फिल्म मेकर्स को भी, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को भी, बिकॉज सिर्फ ये आपका पैरामीटर नहीं हो सकता कि पॉपुलर है तो इवेंट पे बुला लो। और वहाँ पे अगर हम ऐसे किसी इंसान को देखते हैं जो शायद उतनी मेहनत करके या उतना टाइम स्पेंड करके या उस आर्ट को उस तरीके से होन करके वहाँ पहुँचा नहीं है, तो हमें बुरा लगता है। आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि एंड ऑफ द डे ये यूट्यूब फैन फेस्ट नहीं है, ये कांस फिल्म फेस्टिवल है। देयर इज अ डिफरेंस। तो भाई ये तो था हमारे आसपास के लोगों का टेक। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी ये खबर आपको पसंद आई हो देन मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अनकट।